चलो भाई, तो क्या हो रहा है भाई? नहीं नहीं, ये हो क्या रहा है? मतलब हम गलवान में क्या बिजी हुए, अचानक से फिल्मों की लाइन लग गई। हाँ, इतनी सारी फिल्में आ गई, इतने सारे डायरेक्टर्स आ गए कि साला हम ही कंफ्यूज हो गए कि ये कितनी सारी फिल्में आ गई भाई, ये कितने सारे डायरेक्टर्स आ गए। लेकिन देखो, हम कंफ्यूज ही सही हैं, क्योंकि हम ये खेल पहले भी खेल चुके हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हम ये खेल कई बार खेल चुके हैं। और साला जितनी बार खेले हैं ना, उतनी बार हारे हैं। ये हर बार अपने किसी फिल्म के रिलीज से 2-4 महीने पहले मीडिया वाले नए नए डायरेक्टर्स के नाम लेके आ जाते हैं, नई नई फिल्मों के नाम लेके आ जाते हैं, और हम फंस भी जाते हैं। ये हर बार का है भाई। हम उसे एक दर्दनाक हादसे की तरह, एक सदमे की तरह याद करते हैं, लेकिन जब भी हम उस सदमे से उभरने की कोशिश करते हैं, तुम और तुम्हारे साथी नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं और करते रहेंगे। हम तो अब उस गली में दोबारा नहीं जाने वाले, ना हम इन झांसों में आने वाले हैं। तो मैं इन मीडिया वालों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का दिल ना दिया। अब मुझे पिछले 2-3 दिनों से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि आर्यन भाई क्या चल रहा है, ये नई 3-4 पिक्चरें आ गई हैं, नए 3-4 इतने जबरदस्त डायरेक्टर्स आ गए और आप बता ही नहीं रहे हो कि क्या चल रहा है। मैं क्या बताऊं भाई क्या चल रहा है? मैं यहाँ पे बैठ के उनके ऊपर वीडियोस बना दूं और कल होके वो चारों पांचों डायरेक्टर्स और चारों पांचों फिल्मों के अलावा सलमान भाई कोई अलग ही एकदम से नई पिक्चर साइन कर ले, तो तुम तो मुझे ही पकड़ोगे ना बाद में कि तुम तो कह, हर बार का है भाई, तुम तो कह रहे थे ये डायरेक्टर के साथ वो फिल्म, अब ये क्या आ गया नया। मैं नहीं करने वाला अब तो साला आर्टिकल्स भी नहीं पढ़ूंगा, मेरा हो गया भाई, मैं रिटायर हो चुका हूँ इन सारी चीजों से। मैं समझ गया हूँ, ये एक ही चीज है मैं बोलना चाहता हूँ, ये मीडिया वाले खुद ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये खुद ही खाए, हमको नहीं खाना है भाई। हम अपने गोद में ऐसे गलवान को लिए घूमेंगे, इसको ही खिलाएंगे। जहां हमको दूसरा कोई दिखा, कोई दूसरा बच्चा पकड़ाने की कोशिश कर रहा है, और जहां हमने इस बच्चे को रख के दूसरा गोदी में, इसको मकौआ खा जाएगा भाई, मकौआ भूत को बोलते हैं। तो हम नहीं छोड़ने वाले, गलवान के साथ ही चलेंगे, गलवान को नहीं छोड़ने वाले। 4 महीना गलवान के साथ ही हमको बिताना है, उसके बाद देखेंगे जब कोई कुछ होगा तब। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक सलमान भाई खुद नहीं कर देते हैं ना, तब तक नहीं मानेंगे आप कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कौन सा डायरेक्टर लेके आया है स्क्रिप्ट, कौन सा नहीं लेके आया है, कौन सा पिछले 5 साल से स्क्रिप्ट सुना रहा है, कौन सा 10 साल से सुना, हमको कोई मतलब नहीं है। जिस दिन सलमान भाई सिग्नेचर कर देंगे स्क्रिप्ट पे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे सेट पे जाके वो क्लैपर बोर्ड के साथ, तभी मान लेंगे कि हाँ भाई ये अपनी अगली संतान यही है, अब इसके साथ ही आगे का जिंदगी गुजारना है अपने को, उसके अलावा और कोई नहीं भाई। फिर भी चलो एक बार जो है, जितने नए नई चीजें आई हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। नई नई चीजों में से कुछ चीजें पुरानी ही हैं, जैसे वो एक मैथ्री मूवी मेकर्स वाली जो है, उनके जो प्रोड्यूसर है उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बट उनके आईडी से कोई फेक आईडी बना के अभी 1-2 दिन पहले जो है, एक किसी ने डाल दिया था इंस्टाग्राम पे लिख के, वो बिग बॉस वाली फोटो 2-4 साल पहले वाली, और किसी ने लिख दिया था कि सलमान भाई से मीटिंग हुई है अभी एक नए प्रोजेक्ट को लेके, काफी एक्साइटेड है हम, बस हो गए पगला गए सारे फैंस, किया रहे भाई साहब एक बार फिर से मैथ्री मूवी मेकर्स के साथ सलमान एक मास ब्लॉग। हट, मैं नहीं करने वाला हूँ ये सब। अब मैं, तुम लोग सालों मुझे बोल बोल के एक्साइटेड कर देते हो कि आर्यन भाई ये देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं एक्साइटमेंट में मुझसे ज्यादा निकल जाती है, फिर तुम लोग वो क्लिप्स काट काट के ट्विटर पे डाल। इतना हम बोले, इतना बर्दाश्त किए क्योंकि हमारा जूनियर है, नहीं तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने जो है वो आज क्लैरिफिकेशन दिया है अपने स्टोरी पे लगा के, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो कि वो जो अकाउंट थी वो फेक आईडी है, एक ही अकाउंट है उनकी ऑफिशियल, जो कि ये वाली है जो उन्होंने टैग किया हुआ है। तो ये जो न्यूज़ है ये बेकार है, कोई मैथ्री मूवी मेकर्स के साथ अभी हाल फिलहाल में मीटिंग नहीं हुई है, वो 2-3 साल पुरानी मीटिंग थी जो कि सलमान भाई ने रिजेक्ट कर दी थी उनकी पिक्चर, और मीटिंग्स हुई भी होंगी रिसेंटली, तो हमको क्या पता भाई, हम थोड़ी ना गैलेक्सी के बाहर सुबह शाम बैठे रहते हैं। वो सुबह शाम अलग अलग प्रोडक्शन कंपनी और अलग अलग डायरेक्टर्स आते ही रहते हैं मीटिंग के लिए उनके पास। वो सलमान खान है स्टिल द बिगेस्ट मेगा स्टार ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने 2 बार राजा मौली को भी रिजेक्ट कर दिया होगा, वो तो हमको पता नहीं है अभी तक। दूसरी ये जो दिल राजू वाली है, वामसी कचड़ा भी खेलेगा भाई, उनके साथ जो पिक्चर आने वाली थी उसके ऊपर भी कोई डिटेल्स नहीं है भाई, वो वही पुरानी 2 महीने पहले वाली 3 महीने पहले वाली चीजें, हो सकता है कि वो मटेरियलाइज हो जाए, क्योंकि जिसके जो फैंस मनाते हैं ना कि जो ना हो वही हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, तो छोड़ो हटाओ वो भी हटाओ। बट एक नई कमाल की महेश नारायणन वाली पुरानी है, वो काफी टाइम से कर रहे हैं, शायद से अतुल अग्निहोत्री भी इन्वॉल्व है उस वाली चीज में, अगर होंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। या फिर एक और स्क्रिप्ट है उनके पास, कोई कोरियन फिल्म का ही रीमेक होगा, अगर नहीं है कोई अच्छी वाली है
तो मैं खुश हूं, क्योंकि अतुल अग्निहोत्री हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही लेके आते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा अगर डायरेक्टर इधर उधर चला जाता है तो और खराब हो जाती है चीज़ें, बट वहाँ थोड़ा सा उम्मीद लगा सकते हैं हम। फिलहाल के लिए कोई उम्मीद नहीं लगाएंगे। एक चीज़ है कि महेश नारायणन को जो है सलमान भाई ने बोला था, वो अपनी पिक्चर उन्होंने जो है पैट्रियट नाम है ना उसका रैप अप हो गया है, वो खत्म हो गई है पिक्चर। तो सलमान भाई ने पिछले साल कुछ 4-5 महीने पहले बोला था उनको कि एक बार वापस से स्क्रिप्ट को जो है पूरा करके आके सुनाने के लिए, एक नरेशन और देने के लिए। वो नरेशन हो जाए, उसके बाद भगवान करे भाई महेश नारायणन वाली पिक्चर जो है सलमान भाई साइन कर ले, तो ये कमाल की बात हो जाएगी। एक और डायरेक्टर आ गए नए, राज एंड डीके। तो ये राज एंड डीके का जो नाम आ गया है ना, तब से एकदम से फैंस के अंदर जो है वो खुशी का माहौल, क्योंकि राज एंड डीके बहुत अच्छे डायरेक्टर से जितना मुझे लोगों ने बताया है, एज राइटर्स भी काफी कमाल के हैं और एज डायरेक्टर्स भी काफी कमाल के हैं। मुझे बताया गया है कि उनकी खराब फिल्में भी जो है वो एटलीस्ट इंजॉयबल तो होती है, तो मजा आता है उनकी फिल्म देखने के लिए। तो हमको इतना पता है कि अगर मजा चाहिए तो राज एंड डीके के पीछे भागना होगा, तो भाग डीके राज यही करना होगा अपने को। तो ये कमाल की हो सकती है। कोई एक्शन कॉमेडी फिल्म जो है वो उनको पिच किया है सलमान भाई को, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जो स्क्रिप्ट है वो शाहरुख खान को वो 5 साल से सुना रहे थे, वो तब मटेरियलाइज नहीं हो पाई उनके साथ, बट काफी कमाल की स्क्रिप्ट है, बहुत बढ़िया, एकदम स्टाइलिश एक्शन दिखाएंगे वो लोग। और राज एंड डीके की जो रीसेंट, एक तो सबसे कमाल की बात है कि ये आउटडेटेड नहीं हुए हैं, ये अभी भी एकदम से मार्केट में जो है अपनी जगह बनाए हुए हैं और काफ़ी अलग तरीके के डिफरेंट अंदाज में जो है वो प्रेजेंटेशन देते हैं, और फिल्में, इनकी कहानियां भी काफ़ी ग्रिपिंग होती है। तो एक मज़ेदार चीज़ ये होगी कि अगर ये इनके साथ प्रोजेक्ट साइन हो जाए, तो मतलब अगर महेश नारायणन वाली जो है वो मटेरियलाइज हो जाए, साथ साथ राज एंड डीके वाली भी मटेरियलाइज हो जाए, तो फिर तो फैंडम का माहौल ही एकदम से बदल जाएगा, सीधे वो 2010s वाले जोन में चले जाएंगे। लेकिन क्या ये होना पॉसिबल है? मैं नहीं बोलूंगा कुछ इन सारी चीज़ों के ऊपर, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। मैं बस यही मना रहा हूं कि बस हो जाए, पहले गलवान अच्छी निकल जाए, उसके बाद तो फिर एक के बाद एक लाइन लगा दी जाएगी। देखो, अब इन सारी चीजों को छोड़ के गलवान पे आते हैं। गलवान के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये कि संडे के रात को जो हमने स्पेस कंडक्ट किया था, वहां पे गलवान की टीम के काफी सारे लोग थे जो एनोनिमसली सुन रहे थे हमारी बात। तो ये चीज पता चली है कि मेरे वीडियोस के थ्रू और स्पेस के बातों के थ्रू मैसेजेस जो है वो काफी लाउड एंड क्लियर तरीके से टीम तक पहुंचा दी गई है। और ये चीज सुनने में आ रही है कि एक जो पॉइंट आई थी कि टीजर एक और आना चाहिए, शायद से उस टीजर पे काम चल रहा है, और एक फेरोशियस, एक अग्रेसिव तरीके का टीजर कट जो है वो हमको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। अब लेट्स सी क्या होता है। दूसरी जो पॉइंट आई है वो ये आई है कि चित्रांगदा सिंह के 2 रीसेंट इंटरव्यूज में उन्होंने कुछ कमाल की बातें बताई है। मैं वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, वो कॉपीराइट इश्यूज आजकल थोड़े ज्यादा चल रहे हैं, वो एसकेएफ होती है, तो मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से ग्रैंड मस्ती कर लेता हूं उनकी चीजें उठा के, वहां से कोई दिक्कत नहीं होती है, बट और किसी का नहीं यूज करना। तो चित्रांगदा सिंह ने 2 पॉइंट्स ये रखी है। पहली चीज तो ये कि थ्रू आउट द शूट एक चीज काफी क्लियर थी वहां पे सेट पे, कि फैंस के जो ओपिनियंस है उनको मद्देनजर रखते हुए चीजों को किया गया है। बहुत ही क्लियर था कि फैंस के जो ओपिनियंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो टीम ने फैंस के ओपिनियन को कंसिडर करते हुए जो है वो हर एक एक्टर को फीडबैक दिया है। तो वो उस चीज को दिमाग में रखते हुए इस फिल्म की शूटिंग चली है। तो ये कमाल की बात है कि सिर्फ सलमान भाई की टीम को नहीं, सिर्फ बाकी गलवान की टीम को ही नहीं, बल्कि सलमान भाई को खुद भी फैंस के ओपिनियन की कदर है, और वो इस बार स्पेशली हमारे लिए इस फिल्म में अलग तरीके की एफर्ट्स डालते हुए दिखेंगे। दूसरी चीज ये है कि चित्रांगदा सिंह ने ये भी चीज बताई है कि ये रियल सोल्जर्स पे बेस्ड है ये फिल्म, तो बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन और काफी ज्यादा कॉन्शियसली इस चीज को दिमाग में रखते हुए इसके ऊपर काम की गई है, ताकि हर एक चीज जो इस फिल्म के पॉइंट्स है, हर एक कैरेक्टर जो है वो काफी ऑथेंटिक लगे, जेन्युइन लगे, कि इन सोल्जर्स को जस्टिस देनी चाहिए, वो जरूर से जरूर दी जाएगी इस फिल्म में। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक्साइटमेंट जो है वो हमारी बढ़ाते हैं। और देखो, हम सब जानते हैं कि वहां जो काम कर रहे हैं वो हमसे कई गुना ज्यादा जानते हैं। बस हमारा काम ये है कि हम बस अपनी जो फीलिंग्स है वो उन तक पहुंचाए, और चीजें पहुंच रही है, तो ये कमाल की चीज है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।